प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और सभी प्रियजनों का एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं नित्य की तरह। आज भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव है और जो हमारे प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम से नए जुड़े हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम में आप भी फ़ोन कर सकते हैं। अभी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। यदि आपकी ज्योतिष, वास्तु, अपने परिवार अपने बच्चों को लेकर, रोजगार, स्वास्थ्य को लेकर, धन, ऋण, कर्जों को लेकर कोई समस्या चल रही है, घर से बीमारी नहीं निकल रही है, तो आप देवी अपराजिता की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आप इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको ये जानकारी दे दी जाए कि ये कार्यक्रम आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाकर फेसबुक पर आप इस कार्यक्रम से जुड़िए, कार्यक्रम को शेयर और फॉलो करें। और यदि इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएं और शाम को 3 बजे भी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस कार्यक्रम को पसंद आने पर, देखने पर आप हमारे कार्यक्रम को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए दर्शकों, ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम में आपको मैं जानकारी दे दूं कि ग्रह स्थितियाँ बहुत ही अच्छी चल रही हैं। इस माह अभी जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, सभी राजयोग कारक बच्चे जन्म लेंगे, जिनके भी घर में संतान उत्पन्न होने वाली है। अभी आने वाले दिनों में इस महीने में 15 मई तक का तो बहुत बड़ा राजयोग चल रहा है, बहुत बड़ा। जो भी बच्चों का जन्म होगा तो विशिष्ट हस्तियाँ, बड़े ही महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले, संसार में लोकप्रियता और समाज में धर्म की वृद्धि करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले इस समय जन्म लेंगे और बहुत ही अच्छी ग्रह स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम से आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक हमारे भक्तजन इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं और वो माँ देवी का आशीर्वाद चाहते हैं। आइए इस कार्यक्रम में एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोनिका है। मोनिका बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? राजस्थान से बात कर रही हूँ। हैं बेटा? राजस्थान से बात कर रही हूँ। जी बेटा, अपनी उम्र बताएं। जी, मेरे भाई के बारे में जानना है। मेरे भाई का विवाह नहीं हो पा रहा है। बेटा, आपकी आवाज़ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ बेटा। आवाज नहीं आ रही आपको? थोड़ा बेटा बाहर नेटवर्क में आके बात करिए। जी जी गुरु जी। हाँ हेलो। हाँ बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप? जी, मेरी उम्र तो 35 साल है। मेरे को अपने भाई के बारे में जानना है। भाई का नाम बताइए। नहीं हो पा रहा है। नाम बताइए भाई का। जी, भाई का नाम रोहित है। जी, कितने वर्ष का है आपका भैया? भाई की जो उम्र है वो है 30 साल। माँ का नाम बताएं बेटा। माँ का नाम अर्चना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा आपके भाई के विवाह में निश्चित रूप से बहुत बाधा है, काम बनते बनते रह जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ समय पहले भाई का रिश्ता हो कि कहीं बेटा होने के बाद टूट गया था रिश्ता? हाँ जी गुरुजी। ठीक है बेटा, तो अभी आप यही चाहते हो कि भाई के विवाह में कोई अड़चन ना आए, उसका विवाह सकुशल हो जाए और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। जी गुरुजी जी। आपने बेटा भैया से कुछ उपाय करवाने हैं बेटा, उसको नोट कर लीजिए। एक तो आने वाले फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन आपके भैया ने 800 ग्राम बेटा जौ लेने हैं, उसको दूध से धोकर शुक्रवार के दिन बेटा उसको बहते पानी में प्रवाह करना है। ठीक है गुरुजी। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है, और सुबह भैया जब आपका स्नान करता है तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध अवश्य डालना है। ठीक है। और एक बेटा चांदी का 1 बाई 1 इंच का चकोर टुकड़ा बेटा भाई ने बनवाना है, और फ्राइडे के दिन उसको मंदिर में जाके कुछ दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को यदि कोई वृद्ध ब्राह्मण मिल जाए जी जी। तो ब्राह्मण को फ्राइडे के दिन बेटा दान करना है। उसको बोला करो शुक्रवार के दिन यदि कोई काली गाय दिख जाए तो काली गाय को कुछ पालक हरा चारा अवश्य खिलाएं। और एक इसको 7.25 रत्ती वजन का बेटा ओपल रतन भाई को गले में धारण करवा देना, जिससे बेटा इसका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बच्चे की कुंडली में सूर्य और राहु बेटा दोनों पीड़ित हैं, दोनों इसके भाग्य को, इसके वैवाहिक सुख को, इसके विवाह में होने वाले शुभ कार्यों को बेटा प्रभावित और बाधित कर रहे हैं। बच्चे को बोलिए सुबह रोज सूर्य को जल दिया करे, और एक सफ़ेद रंग का रुमाल नया इत्र लगाकर उसको हमेशा अपनी जेब में रखना है, लेकिन उस रुमाल को यूज नहीं करना बेटा। ये उपाय बेटा कर देना, आने वाले 2 माह के अंदर ही आपके लिए, आपके भाई के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आएगी, और इसका रिश्ता बहुत ही अच्छे परिवार में संपन्न होगा बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दीजिए। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान आपने देखा, कितने सरल शब्दों में सरल माध्यम से, सरल उपायों से आपकी समस्याओं का समाधान होता है। हम पूरा ये प्रयास करते हैं कि आपको ऐसे महंगे और बहुत आड़े तिरछे उपायों में ना डाला जाए, क्योंकि आड़े तिरछे और बड़े लंबे उपायों में व्यक्ति उलझ जाता है, और उन हर उपायों में बाधा और त्रुटि जरूर आती है, जो लंबे उपाय होते हैं, जो कठिन उपाय होते हैं। तो हमने ऐसे शोध कर कर ऐसे सरल उपाय आप लोगों के लिए निकाल रखे हैं। बहुत सरल उपायों से आपके बेटा आपके सभी काम बन जाते हैं और आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम पुरुषोत्तम महेश्वरी है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं एमपी खरगोन जिला तनावत से बात कर रहा हूँ गुरुजी। जी, अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो आप? उम्र गुरुजी मतलब मेरी 36 साल की हो गई है। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। मेरी मम्मी का नाम है उषा महेश्वरी, पति प्रकाश चंद्र। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बेटा घर की सुख शांति प्रभावित है। जी गुरुजी। कुछ अशांत माहौल दिखाई देता है और आपकी गृहस्थी भी बेटा थोड़ी प्रभावित चल रही है। घर में बेटा कला कलेश क्यों करते हो? जी गुरुजी। पत्नी से बेटा कभी कभी तनातनी होती रहती है। जी गुरुजी। 2015 के आसपास बेटा विवाह हुआ था आपका? जी गुरुजी, 2000 मतलब 13 में हमारा ब्याह हो गया था गुरुजी। ठीक है बेटा, पत्नी का नाम बताओ मुझे। गुरुजी उसका नाम है शीतल। कितने वर्ष की है शीतल आपकी महेश्वरी। पत्नी कितने वर्ष की हो गई है? पत्नी गुरुजी हो गई होगी मतलब 27 साल के समथिंग, 26-27 साल के बेटा एक बात का ध्यान रखना। जी गुरुजी। जितना पत्नी से संबंध मधुर रखोगे, जितना पत्नी से अच्छा तालमेल बनाओगे, उतना जीवन में बेटा सुख पाओगे, उतना समृद्धि पाओगे, उतना घर में धन की बरकत आएगी, धन की स्थिरता होगी। जी गुरुजी। जितना कला कलेश बढ़ेगा उतना घर में लक्ष्मी का नाश होगा बेटा, बरकत चली जाएगी, पैसा बीमारियों पर नुकसान में जाएगा और आप हमेशा अतृप्त जीवन ही जियोगे फिर। जी गुरुजी। अब आपको बेटा करना क्या है जिससे आपके पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएं? बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ पर बेटा जड़ी बूटी मिलती हैं। एक का नाम है अगर और एक का नाम है तगर। अगर और तगर नाम की 2 जड़ी बूटियां बेटा लेके आना। दोनों को बेटा एक उंगली के साइज के 2 टुकड़े ले लेना, अगर और तगर के। दोनों को बेटा कच्चे दूध से धो के सफ़ेद चंदन और रोली का तिलक लगा के लाल रंग के धागे से शुक्रवार को सूर्योदय काल में बांधकर लाल रंग के चमकदार कपड़े में बेटा घर के पूजा के स्थान पे रखना। पति पत्नी दोनों ने बेटा शुद्ध पन्ना रतन और 2 मुखी रुद्राक्ष बेटा गले में धारण करना है। पति पत्नी बेटा सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़ा कच्चा दूध डाल के बेटा स्नान किया करो। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। जिस बेड में सोते हो उस बेड के पूर्व उत्तर कोण में आपको बेटा एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के शुक्रवार के दिन स्थापित करना है। और इसके अलावा बेटा आपको पूर्व उत्तर कोण में एक सफ़ेद रंग के बेटा आर्टिफिशियल फूलों का गुलदस्ता रखना है। 0 वाट का दूधिया बल्ब बेटा अपने बेडरूम में लगाएं जो 24 घंटे बेटा जलता रहे। और अपने बेडरूम पर लाल रंग की बेडशीट बेटा यूज किया करो। आपका बेटा शुक्र पीड़ित है, आपको सूर्य ग्रहण दोष है। योग्य विद्वान से सूर्य ग्रहण की बेटा और शुक्र की बेटा थोड़ी शांति करवाएं, जिससे बेटा आपका जीवन सुखमय होगा और आपके पति पत्नी में प्रेम के साथ आपके घर में धन की बहार आएगी बेटा, धन की वृद्धि होगी और जीवन सुखमय हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। जिन घरों में पति पत्नी में तनाव रहता है, ऐसे घरों में बेडरूम के अंदर किसी भी दीवार पर शीशा नहीं होना चाहिए। ब्राउन, मैरून या फिर ग्रे रंग का कलर या इंटीरियर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक दूधिया सफ़ेद रंग का दूधिया बल्ब उत्तर की दीवार पर लगा दे कमरे की और उसको 24 घंटे जलता रहने दे और लाल रंग की बेडशीट यूज करें। और घर के पूर्व उत्तर कोण में सफ़ेद फ्लावर का एक आर्टिफिशियल पॉट जो है वो स्थापित कर दें और कांच की बोतल में गंगा जल भर के उसका ढक्कन बंद करके शुक्रवार को पूर्व उत्तर कोण में स्थापित करें। इससे पति पत्नी के संबंधों में बहुत ही मधुरता उत्पन्न होती है। जो आपसी तालमेल का अभाव रहता है वो तालमेल जो है बिल्कुल एकदम सुचारू हो जाता है। पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न शुरू हो जाता है और आपस में सामंजस्य की वृद्धि होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरदीप सिंह है गुरुजी, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप? मेरी उम्र 30 साल है गुरुजी। है बेटा?
30 साल है गुरुजी, 30 साल। अपनी माँ का नाम बताओ। हरदेव कौर। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 30। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा हताश और निराश हो, कोई भी बेटा आपका कार्य पूरा नहीं बनता। बेटा पढ़े लिखे हो लेकिन स्थिरता और सफलता आपको अभी तक नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप नौकरी का प्रयास करते हो और कुछ ही अंकों से रह जाते हो। हाँ जी गुरुजी। अभी बेटा कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हो या पहले भी बहुत बार कर चुके हो लेकिन काम आपका नहीं बनता। हाँ जी गुरुजी। कुछ पॉइंट से रह जाते हो बेटा। हाँ जी गुरुजी। बेटा सरकारी नौकरी का योग तो अवश्य बनेगा आपका। एक ना बेटा रूबी रतन बेटा लाल रंग के धागे में धारण करें और हर रविवार को बेटा बेल पत्र रोली का तिलक लगाकर और बेल फल के साथ में मंदिर में जाके शिवलिंग पे बेटा शिवालय पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना है और सूर्य देवता को 43 दिन लगातार जल देना है। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, आप तो ग्रहों के राजा हैं, आप तो राजकीय क्षेत्र के स्वामी हैं, मुझे राजकीय क्षेत्र में सरकारी पद प्राप्त हो, इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है। इसके अलावा बेटा कोई बेल का पेड़ ढूंढ लीजिए। कृतिका नक्षत्र में बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल प्राप्त करके गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली का तिलक लगा के तांबे के ताबीज में लाल रंग के धागे में बेटा आपको अपने गले में धारण करके रखना है। आप बेटा बिल्कुल चिंता न करें। जिस प्रश्न काल घड़ी में आप मुझसे बात कर रहे हैं ये बड़ा ही शुभ संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी और निरंतर नौकरी में प्रमोशन और तरक्की भी समय समय पर मिलती रहेगी। बड़ों का सम्मान करिए। सूर्य को यदि प्रबल करना है तो अपने बड़ों का, माता पिता का आशीर्वाद पांव छू के अवश्य लिया करो। और हो सके तो जितना गाय की सेवा करोगे, गाय को गुड़ दान करोगे, गौशाला में गुड़ दान करोगे, उतना आपका भाग्य और सूर्य बेटा प्रबल हो जाएगा। उपाय बेटा नियम से करना। अगले 4 माह में आपका कार्य संपन्न होने वाला है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। दर्शकों, सरकारी नौकरी का यदि फ़ायदा लेना चाहते हो, अच्छी प्रमोशन चाहते हो, अच्छा पद चाहते हो तो सूर्य रत्न अवश्य धारण करके रखें। सरकारी पद की प्राप्ति के लिए आप बिल्व पत्र रोली लगाकर मंदिर में जाके शिवलिंग पे रविवार को चढ़ाया करें। जो व्यक्ति 43 दिन तक, रविवार से 43 दिन तक सूर्य देवता को तांबे के कलश में 8 लाल मिर्च के बीज डालकर जल अर्पण करता है और सूर्य से एक ही प्रार्थना करता है, नौकरी को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर, उन्नति को लेकर, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। हमारा नाम राजबेटी है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? हरदोई से। अपनी उम्र बताएं।
47 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। नंबर बोले। अपने टीवी की बेटा आवाज को बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी कॉल कट जाएगी बेटा। हाँ, एक नंबर बोले। हाँ, कोई भी एक नंबर बोलिए। 9। अपनी माताजी का नाम बताओ बेटा। रामा। बेटा फोन को अपने कान से लगा के रखो, टीवी को बंद करके तभी उपाय मिलेंगे बेटा, फोन पे बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। 2028 तक का समय जो है बहुत ज़्यादा बेटा बीमारी वाला है। अभी बेटा स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपको? अब बीमार तो हम 2 साल से रहते हैं, जब से करंट मेरे लगा है। बेटा अभी 6 वर्ष और बहुत ज़्यादा बीमारी वाले हैं, और थोड़ा ध्यान रखना बेटा, पितृ दोष है बेटा, जिससे आगे चल के बेटा आपके पुत्र को पुत्र का योग नहीं बनेगा, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, वंश की वृद्धि में बाधा दिखाई दे रही है। पितृ दोष आपके परिवार में ज़्यादा है, और आपको बेटा शनि का दोष लगा हुआ है बेटा। एक तो अपने वजन के बराबर सतनजा यानी 7 प्रकार का अनाज बेटा आपने मंदिर में शनिवार के दिन बेटा दान करना है। दूसरा बेटा 7 प्रकार का अनाज का आटा बेटा पिसवा के घर पे रख लीजिए। ये 7 प्रकार के अनाज के आटे की रोटी बेटा आपको बनानी है, और उस रोटी पर गुड़ रखकर रोजाना बेटा अपने हाथ से गाय को अवश्य खिलाया करो। वो तो महाराज हम रोटी तो रोज देते हैं, अगर कोई हमारे घर में भिखारी भी आता है तो कभी हम खाली नहीं लौट डालते। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को सुनो। 7 प्रकार के अनाज की रोटी बेटा बनानी है, उस पर गुड़ रखकर बेटा गाय को देना है। घर के पश्चिम दिशा में लाल वटके यानी रुद्राक्ष के तेल का दीपक संध्या काल में रोज जलाया करो। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़े से काले तिल डालकर बेटा स्नान किया करो। इसके अलावा 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध नीलम रतन आपको धारण करना है। पैरों में, कमर में, टांगों में, पीठ में आगे चल के बड़ी दिक्कत बढ़ने वाली है। उसके लिए बेटा एक बात का ध्यान रखना, आप बेटा लकड़ी के किसी फट्टे पर बैठकर या किसी लकड़ी के तख्तपोश या चेयर पर बैठकर खाना खाया करो। जितना ज़्यादा हो सके अपने हाथ से बेटा सतनजे का दान करना है आपको। ये जो आपका उपाय है ये जीवन भर चलेगा। एक बात का और ध्यान रखना, अपने परिवार में एक बात को सबको बोल दीजिए कि रात को कोई भी जूठे बर्तन घर पे नहीं छोड़ेगा। रात को घर में रसोई और जूठे बर्तन सब साफ करके सोएं अपना। कोई घर में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। जितना घर में जूठे बर्तन या रसोई को अशुद्ध अवस्था में रात को रख के सोओगे उतनी आपकी बेटा बीमारी बढ़ जाएगी। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी शनि की शांति करवाएं और पितृदोष की बेटा शांति अवश्य करवाएं, जिससे आपके पुत्र का योग बनेगा। अच्छा ये बताओ, बेटे को बेटियां भी हैं बेटा? हाँ, 2 पोती हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमको पोता देखने को मिल जाए। 2 लड़कियां हैं बेटा। अपनी बहू और पुत्र को बोलना रोज सुबह सूर्य देवता को जल दिया करें, और गुरुवार के दिन मंदिर में केले का फल दान किया करें। बहू और बेटा दोनों को पुखराज रतन बेटा अवश्य धारण करना है। ये उपाय कर लेना, आपके परिवार में पोता आएगा, घर में सुख समृद्धि आएगी और आपका स्वास्थ्य अति उत्तम हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति के लिए ऐसे दंपति जो पुत्र का सुख चाहते हैं, संतान के अंदर श्रेष्ठम पुत्र का योग चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति देवता की पूजा करनी चाहिए। इन्हीं 2 ग्रहों से ही
तेजवान और भाग्यवान पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है, जो बृहस्पति को अपना अधिपति मानता है, देव मानता है, बृहस्पति देवता की पूजा करता है, सूर्य और बृहस्पति की वस्तुओं का जो व्यक्ति अधिक से अधिक दान करता है, जो व्यक्ति गौ ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेता है, उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ पुत्र का योग बनता है और पुत्र भी बड़ा तेजस्वी होता है, बड़ा ही लोकप्रिय होता है, बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान इस संसार में प्राप्त करने वाला होता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। राजकुमार नाम है गुरु जी। राजकुमार बेटा, बाल लंबे रखते हो बेटा ज्यादा? हाँ गुरु जी। क्यों रखते हो बेटा लंबे बाल? गुरु जी भी आप मन्नत मांगी थी आपसे, एक कार्य हुआ था, मैंने फिर बालाजी जाके मन्नत भी मांगी थी, तो उसके लिए रख रखा है और मेरे वो काम भी बने। मैंने पीछे आपसे पूजन प्रक्रिया भी हुई थी, आपने जो उपाय बताए थे मेरे व्यापार में उससे लाभ मिला है। कुछ रतन आपने मुझे और मेरे परिवार के लिए भिजवाए थे, उन्हें धारण करने के बाद से व्यापार में उन्नति हुई है, माँ लक्ष्मी की कृपाएं मिली हैं, तो उसी के लिए धन्यवाद के लिए आपको कॉल किया है गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, आपको और शुभकामनाएं, आप और जीवन में तरक्की करो। पर बाल आगे जो आपकी एक बार मन्नत चल रही है, मन्नत को पूरा करें, उसके बाद बाल ज्यादा लंबे नहीं रखने। बेटा मुझे अपनी उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? 32 साल का हूँ गुरु जी। अपनी माँ का नाम बताओ। राजेश्वरी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आने वाला समय बड़ा मंगलकारी है, नई भूमि संपत्ति, नया मकान बनेगा, रोजगार बढ़ेगा। बस एक का उपाय करना बेटा, मंगलवार के मंगलवार छोटे गरीब बच्चों को बेटा भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद अपने हाथ से बांटा करो और 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने आपको, समान साइज के। एक सिक्के को शहद लगाकर मंगलवार को जल प्रवाह कर देना, दूसरा सिक्का बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण कर लेना। इससे परिवार में और सुख शांति बनी रहेगी। बेटा कभी कभी आप गुस्सा भी बहुत करते हो। हाँ गुरु जी, वो कभी कभार आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे कई बार गुस्सा आता है। रात को लेट सोते हो बेटा? हाँ गुरु जी, काम ही ऐसा है कि मैं फैक्ट्री से थोड़ा लेट आता हूँ। रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो बेटा, बस ये अपना नियम बना लो। इससे जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगी, देवताओं की कृपा होगी और राहु ग्रह की विशेष कृपा होगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो। हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु जी, हरिओम गुरु जी। सदा कल्याण। जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय काल से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ देता है, जो रात को समय पर सो जाता है, उसको जीवन पर देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राहु जैसे ग्रह से व्यक्ति सदैव सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, जो व्यक्ति अपने बेड पर बैठकर ही खाना खाता है, उसका राहु उसके जीवन को हमेशा प्रभावित करता है। उसका जीवन दोहरी मानसिकता का शिकार होता है। मन में अस्थिरता, चंचलता, दोहरी मानसिकता और हर काम में अड़चने और अंदर जो है एक खोखलापन बन जाता है। व्यक्ति के नाम बड़े और दर्शन छोटे हो जाते हैं, यानी दिखने में बड़ा लेकिन समृद्धि नहीं होती ऐसे व्यक्ति के पास। तो सुबह समय से उठें और रात को समय से सोएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, थोड़ा ऊंचा बोलना है बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ। हाँ जी,
गुरुजी मेरा नाम सीमा है। कहाँ से बात कर रहे हो सीमा बेटा? गुरुजी पंजाब से। मैंने अपने बेटी तथा पति के बारे में पूछना है गुरुजी। बेटे का नाम बताओ। गुरुजी हम बहुत टेंशन में है, कई बार तो 100 रुपया भी नहीं होता, इतनी गर्मी लगी है। कोई बात नहीं बेटा, मुझे अपने बेटे का नाम तो बताओ बेटा। आप बेटी का क्या है गुरुजी? क्या नाम है आपके बेटे का? बेटी का चहक प्रतिका हुकमचंद। कितने वर्ष का है आपका बेटा? बेटी है गुरुजी। बेटी? हाँ, बेटी कितने वर्ष की है आपकी? 18 साल की। हाँ जी 18 साल की है गुरुजी। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, थोड़ा बाहर आके बात करो, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, ताकि मैं आपको अच्छे उपाय दे सकूं। फोन पर बने रहिए बेटा। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा एक तो ध्यान रखना, 2022 और 23 का वर्ष परिवार की सुख शांति के लिए, गृहस्थी के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, आपकी जो बेटी है, बेटी आपकी इंटेलिजेंट है और ये वकालत और आगे जुडिशरी में जाएगी, ऐसा इसका योग दिखाई देता है। हाँ जी गुरु। ये मैंने पूछना था, इसको ना अच्छे लॉ कॉलेज में पटियाला एडमिशन मिल जाए तो ये एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर कर ले, और ना गुरुजी हमारे लोगों में रुपये फंसे हुए हैं वो आ जाए। बेटा बच्ची वकालत करना चाह रही है? हाँ जी गुरुजी, इसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, 12वीं में इसके अच्छे नंबर आते हैं परसेंटेज। बेटा इसको अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ये वकालत भी करेगी और आगे इसको बोलना जुडिशरी की भी तैयारी करेगी, ये जज भी बन जाएगी। हाँ जी जज। पैसा आपके घर में आए। 2022 और 23 का वर्ष बड़ा संकट वाला है। आपको भी कुछ बेटा शरीर में दर्द रहता है बेटा? गुरुजी मेरे को यूरिक एसिड बनता है, ये जैसे वो है यूरिक एसिड बनता है, प्रॉब्लम तो रहती है गुरुजी। बेटा ध्यान रखना, आगे शरीर में कष्ट बहुत बड़ा आ रहा है। एक तो बेटा पति, सुनो, शरीर कष्ट का ज्यादा योग है बेटा पति पत्नी को। एक तो बेटा 3 रोटी बेटा 3 पराठे घर में सुबह रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। 7 प्रकार का अनाज पति पत्नी दोनों पक्षियों को, कबूतरों को रोज खिलाया करो। आपके पति को और आपको दोनों को बेटा सूर्यकांत मणि, रूबी रत्न बेटा लाल रंग के धागे में धारण करना है। और आपकी जो बेटी है इसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक पन्ना रत्न बेटा गले में धारण करवा देना। और कहीं से बाजार से पान के पत्ते लेकर आने हैं। परिवार के सभी लोगों ने पान के पत्ते को बेटा थोड़ा कूट कर उसका रस निकाल लो, किसी कांच की शीशी में फ्रिज में रखना है। पति पत्नी ने और बेटी ने सब ने पान के पत्ते का रोजाना माथे पर उसके रस का तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा आपकी जो बेटी है, बेटी को बोलना बेटा बुधवार को थोड़ी पालक भी, हरी पालक गाय को खिलाया करे। जिस बेड पर बेटी सोती है उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। रात का खाना बेटा आप लोग नीचे बैठ के खाया करो। रसोई को शुद्ध और रात को पवित्र करके सोया करो। और पति को एक बात बड़ा विशेष बोलना, आने वाले शनिवार के दिन 1 जोड़ा चमड़े का जूता किसी मांगने वाले को दान करना है। और एक लाल रंग की फिटकड़ी बेटा पंसारी से लेकर आना, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के शुक्रवार के दिन लाल रंग के चमकदार कपड़े में लपेटकर घर के धन स्थान पे रखना। आपका रुका हुआ पैसा आएगा।
सूर्य और बेटा बुध की बेटा थोड़ी शांति अपने परिवार के लिए करवाएं, जिससे आपके घर में बरकत और सुख शांति आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलो जल्दी से। गुरुजी ये लाल फटकड़ी चौरस लेनी है तो जोन सी मर्जी बेटा ले कैसा लो। भी टुकड़ा हो, चौरस का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जल्दी से 3 बार हरि ओम बोलो। शुक्रवार को रखनी है गुरुजी। शुक्रवार को बेटा बोलिए हरि ओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो आपका। तो आप भी प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम चल रहा है और फेसबुक पर पेज पर देखने के लिए हमारे प्रभु दरबार फेसबुक पेज पर जाएं। यूट्यूब चैनल पे कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं और कार्यक्रम पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोपहर को 3 बजे भी हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पे इस कार्यक्रम को आप लाइव देख सकते हैं। दर्शकों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती है, पैसा उनका फंस जाता है, लोग उनका पैसा खा जाते हैं। अपना सब कुछ होने के बाद भी ऐसे लोगों को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। अपने जीवन की सारी पूंजी लोग लुटा देते हैं, दूसरों पर विश्वास करके पूंजी दे देते हैं और फिर उनका पैसा नहीं आता है। ऐसे व्यक्तियों को रोजाना एक तो सतनजा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को खिलाना चाहिए। शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। मंदिर में जाके दुर्गा जी को सफ़ेद पुष्प, इत्र और अंजीर का फल भेंट करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को लाल रंग की फिटकड़ी गंगाजल कच्चे दूध से धो के लाल चमकदार कपड़े में लपेट के घर के धन स्थान पर रखना चाहिए। इससे पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। कविता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से। अपनी उम्र बताइए बेटा। 30 साल। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। सविता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। जी हरिओम। बेटा विवाह में बड़ी बाधा दिखाई दे रही है। हाँ जी। विवाह में बाधा आ रही है बेटा? हाँ जी, विवाह में मतलब रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, पक्का नहीं हो पाता है। गुस्सा आता है आपको ज्यादा बेटा? हाँ जी, गुस्सा भी बहुत आता है। अच्छा ये बताओ, जहाँ भी रिश्ता होता है आपकी तरफ से मना हो रही है या लड़के वालों की तरफ से मना हो रही है बेटा? लड़कों वालों की तरफ से मना हो जाता है। अभी पिछले महीने भी कोई रिश्ता आया था तो उनका जवाब नहीं आया? अब नहीं, उनका जवाब नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। एक बार बेटा मुझे अपने पिताजी का नाम बताओ। नितेश कुमार। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। जी हरिओम। बेटा 16 मई के बाद बेटा आपके विवाह की अड़चन समाप्त हो जाएगी और आपका विवाह बेटा संपन्न हो जाएगा, रिश्ता भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आपको बेटा करना क्या है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। एक तो बेटा शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपको बेटा अपने माथे पर दूध और केसर का तिलक लगाना है, यानी 2-4 बूंद बेटा दूध में हल्का सा केसर का रंग लगा निकाल के उसका तिलक लगाना है आपको अपने माथे पर, कंठ पर और नाभि पर। इसके अलावा आने वाले बेटा बुधवार के दिन आपने बाजार से बेटा कुछ सामग्री इकट्ठी करनी है। 70 सेंटीमीटर पीले रंग का चमकदार कपड़ा, 70 जो है ना ग्राम चने की दाल, 70 ग्राम जो है पीली सरसों, 7 पीतल के सिक्के, पीले गेंदे के 7 फूल। इसके अलावा बेटा आपको 7 हल्दी की साबुत गांठ भी लेनी है। ये सभी सामग्री बेटा गुरुवार को रात को घर में पूजा में ला के रख देना और एक कांच का जार भी आपको लेकर आना है। गुरुवार को सुबह नहा धोकर पीले कपड़े पहनकर बाल खोलकर पूरब की तरफ मुख करके दीपक लगा के आपने बेटा उस पीले कपड़े को बिछाना है। ये सभी सामग्रियां उसमें डालकर उसको पीले धागे से बांधकर उस जार के अंदर रखकर उसको घर में एक पीले चमकदार कपड़े पे स्थापित करना है और 43 दिन लगातार उस जार को तिलक लगाना है और 5 मिनट रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। केला बिल्कुल नहीं खाना। गुरुवार के गुरुवार मंदिर में 400 ग्राम चने की दाल और 4 केले दान करें। आपको बेटा मंगल और सूर्य का दोष लगा हुआ है, योग्य विद्वान से मंगल और सूर्य की शांति करवाएं। और जब भी आपका विवाह हो, विवाह से पहले जब पूजा होती है तो पूजा से पहले ब्राह्मण को बेटा 1.25 किलो चने की दाल, 1.25 किलो गुड़, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और कुछ दक्षिणा ये अवश्य दान कर देना। आपका वैवाहिक जीवन बड़ा सुखपूर्वक व्यतीत होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हे माँ त्रिलोके देवी, अपनी कृपा मुझ पर और सब जगत पर बनाए रखना, इस कार्यक्रम की भव्यता को बनाए रखना। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से बोलिए 3 बार हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।